हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1155 और ये भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना और ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो गाइस, उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अब मैं कौन सी सीरीज शुरू करूँ। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जोरो को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि हम बार बार बच गए। तभी इधर से जिम्बे कहता है कि लेकिन हम लोगों ने मिशन तो फेल कर दिया ना, हम वेगापंक को नहीं बचा पाए, इसलिए लूफी डिप्रेस है। तभी यहाँ पर फ्रैंकी कहने लगता है कि अरे देख तो सही, हम गोरो से बच गए, सेरेफिन से बच गए, CP0 से बच गए, मरीन के फोर्स से बच गए, बस्टर कोल से बच गए, ये तो देख। तभी जिम्बी भी कहता है कि हाँ, ये तो मैं एग्री करता हूँ। इधर से तभी जोरो कहता है कि अब हम लोग पूरे इस समुंदर के राजा बन चुके हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि काफी सारे मरीन के बंदे पड़े होते हैं। तभी यहाँ पर काकू और रोबलूच की एंट्री होती है। तभी उनमें से CP0 का एक बंदा पूछ लेता है कि सुशी कहाँ है। तभी रोबलूची कहता है कि हम लोगों ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन काकू ने उसे भगा दिया था, इतना हमें पता है। सीन बदलता है सैटर्न की तरफ, जिसके अंदर सैटर्न जो होता है, जितने भी वाइस एडमिरल होता है, उनके साथ बैठ कर बात कर रहा होता है और उनसे मीटिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सारा काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ है। वेगा पंख हमने मार दिया, योक हमारे अंडर आ चुकी है और हमने पंख रिकॉर्ड को भी खत्म कर दिया है। लेकिन ब्लंडर केवल एक ही हुआ है, जो कि है उसकी अनाउंसमेंट, वो नहीं होनी चाहिए थी। इतने में सब लोग बात कर रहे होते, तभी वो कहने लगता है अपने मन के अंदर ही, जो ये जायंट है 200 साल पहले इसने मरीन जॉय पर हमला किया था और मैंने ही साइंटिस्टों लोगों को बोला था कि इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, वो तो इसका स्क्रैप करने वाले थे। लेकिन तब से 200 साल बीत गए, ये एक बार भी नहीं हिला, और ये अब हिला तो लूफी की मदद करने के लिए, ये कैसे। तभी हम लोगों को देखने मिलता है एक वाइस एडमिरल जो होता है, वो कहने लगता है कि ये आपने ब्लेंडर की बात करी, क्या वो सच बोल रहे थे। सैटर्न का मूड खराब हो जाता है और उसको कॉन्करर हाकी मार कर उड़ा देता है, फिर उसको मेडिक वगैरह दी जाती है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि योग को होश आता, वो कह रही थी कि ये धुआं धुआं क्या है, ओए ये तो क्लाउड मशीन का है, ओए ये तो एडिसन ने किया, मुझे पता चल गया, तो मुझे जल्दी से करना होगा। उसे ये नहीं पता कि सारा खेल खत्म हो चुका है, ये इसको लग रहा है कि अभी भी खेल चल रहा है। ये एकदम ही अपनी गन उठाती है और जो क्लाउड मशीन वाली जो बस्ट होती है, उससे नीचे से पूरा काट देती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एडिसन ने वो इसलिए किया था कि जो पंख रिकॉर्ड है उसको हवा में उड़ा के लेके चला जाए। अब उसको कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उड़ने वाला टेक्निक हर किसी के पास है नहीं। तो वो कहती कि शिट। इधर से सीन बदलता मरीन जॉय की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या सच में ऐसा है, ये नहीं हमें खाना चाहिए। वेगापंक ने जो से बोला था वो सच बोला था, मैं भूखा मर रहा हूँ इतने समय से। एक बंदा जो होता है वो अपने शेफ को गोली मार देता, तब कि वो खाने दिया, तब कि वो खुद भूखा मर रहा है, ये कभी नहीं सुधरने वाले। इधर से सीन बदलता, हम लोग नहीं मिलता, कितने सारे बंदे कह रहे होते कि मैं इतना भूखा हूँ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ा, मैंने तो कल रात का खाना नहीं खाया था। मतलब इनको ये बहुत ज्यादा लग रहा है, और जिन स्लेव को ये मारते पीटते हैं उसका क्या। इनको देख के ना सच बताऊं, मुझे जूस की याद आती है। फिर इधर से सीन आता है मरीजों के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं चारों कोरे से बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर फ्रालिन गार्लिन की एंट्री होती है और सब लोग कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है, तो कह रहा है तुम्हारे बाप का राज है, तुम ही बैठोगे यहाँ पर, तुम्हारा बाप भी आएगा, बोल क्या कर लोगे। तो कहते अबे तू बोल कैसे रहा बे, साढ़े चांटे बरसा देंगे तेरे में। मतलब इस तरीके से, मतलब नहीं बोलते, मतलब बोलते इसी एटोन में। तो वो कह रहा होता है कि सुनो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरी जगह है, तुम लोगों को अगर ना पता हो तो मुझे इमोसान मैंने यहाँ भेजा है, और मैं हूँ साइंस और एवोल्यूशन का गॉड। इस डेट मीन की सेटन की पोजीशन गई, सब लोगों की फट जाती है। सीन बदलता है सेटन की, तो तभी हम देखते हैं सेटन को कुछ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसके मुंह से काला काला धुआं से निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी कुछ अजीब सी होने लगती है, सब सूखना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी वहां पर वाइस एडमिरल बैठे होते हैं सब कह रहे होते हैं मेडिक को बुलाओ, जल्दी जल्दी, सेटन को कुछ हो रहा है। तब तक हम देखते हैं सेटन की चारों तरफ नीली कलर की आग जलनी स्टार्ट हो जाती है, सेटन काफी पतला भी हो चुका होता है। तभी वो कह रहा है नहीं क्या मैं मर। तभी सीन बदलता, हम लोग देखते एक बड़ी सी आंख, जिसमें अंदर वो कह रहा होता है कि तूने जॉय बॉय को यहाँ से जाने कैसे दिया। वो कहता कि मुझे माफ कर दो ई मुसामा। वो कहता कि मौत होगी तेरी, कोई मर्सी नहीं। और एकदम ही वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बूम करके सारे वाइस एंड वगैरह सब उड़ जाते हैं। हम देखते हैं शिप जो होती है उसमें भी आग लग जाती है। सब लोग कह रहे होते कि सेटन सेटन क्या हुआ आपको। तब तक हम देखते धुएं में से एक कंकाल आके गिरता है, जो कि सैटर्न का है। इसके अंदर इसकी मौत ऐसी नहीं दिखाई गई जिस तरीके से मांगा में दिखाई गई थी, मांगा में बहुत ही खतरनाक थी। तभी इधर से सीन बदलता, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एडिसन जो होता है वो 1, 4 और 2 से इन सबसे बातें कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अरे तुम्हारे 8 पार्ट कैसे लग रहे हैं, ये कैसा लग रहा है, ये देख ये देख। और वो काफी सारे हाथ पाथों को जोड़ जोड़ के ना उसने अपने आप को सारे वाई का पंख से जोड़ लिया होता है, केवल योग को छोड़ के। तभी कह रहे थे कि योग का मैं जोड़, बहुत गुस्सा आ रहा मुझे। तभी वो फिर वो कॉल करता है वेदरिया पे, जहां पर नामी फंसी थी टाइम स्किप के टाइम पे। वहां पर वो बोलता है कि मैं वेगापंक बोल रहा हूँ। तो कहता है मुझे लगा तू मर गया। तो कहता है कि अरे नहीं मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ। वो कहता है ठीक है आजा, मतलब ये लोग भी यार यार है। फिर इधर से आता कम आइसलैंड, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी रेवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे होते हैं सब बात कर रहे होते हैं, और वो बात कर रहे होते हैं 700 साल पहले जो एंशिएंट वॉर लड़ी गई थी, जिसके अंदर बोल रहा था कि वेगापंक ने क्या बोला था कि जो वन पीस को क्लेम करेगा वही इस दुनिया पर रूल करेगा और पुराने रूल को खत्म करेगा।
तो उन लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि 700 साल से जो ब्रिज बन रहा है, वुल्फ ब्रिज, ये सब ब्रिज जो बन रहे हैं ये शायद इसी वजह से बन रहे हैं क्योंकि वो वन पीस को रोक सके किसी को क्लेम करने से। तो जितने भी बंदे होते हैं सब इस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर से जो हमारा ड्रैगन होता है वो जाता है और कह रहा होता है कि तूने वो काम करके दिखा दिया वेगाबंक जो कोई नहीं कर सकता था, तू सच्चा मेरा भाई था मेरे भाई। इधर से सीन आता है लिलित की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं लिलित को होश आता है, सब लोग उसी के पास होते हैं, लिलित से बात कर रहे होते हैं, लिलित को कह रहे होते हैं कि तू ठीक तो है ना। वो तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, वो कह रही होती कि अच्छा। तो तभी यहाँ पर सांजी आकर माफी मांगना स्टार्ट कर देता कि मुझे माफ कर देना, मैं वेगाबंक को नहीं बचा पाया। तभी लिलित जो होती है वो याद करके रोना स्टार्ट कर देती है, तभी चुप हो जाती है। सब कहते हैं क्या हो गया, ये कहती है कि चलो छोड़ो मुझे भूख लगी खाना खाते हैं। तो वो खाना खाने के लिए चली जाती है। हम लोग देखते हैं सब कुछ इतना बड़ा है कि बहुत ही बड़ा है, मतलब जाइंट स्पेसशिप है ना वहाँ पर। तो ब्रुक वगैरह बोलते हैं कि यहाँ पर लूफी बैठा हुआ और डिप्रेस हो रखा है, और हम लोग देखते हैं कि लूफी जो होता है वो खाना खा रहा होता है और कह ही रहा होता है कि मैं वेगाबंक को नहीं बचा पाया, मैं एप्पल हेड को नहीं बचा पाया, मैं बुड्ढे को नहीं बचा पाया। इस तरीके से वो रो रहा होता है। इतने में वहां पर लिलित आती है और वो कहती है अरे रोने की कोई बात नहीं है, सब लोग ठीक है। तो कहते क्या मतलब है, नो सब लोग जिंदा है, वेगाबंक भी। तो कहते हैं वेगाबंक बुड्ढा भी। तो कहते हैं हाँ हाँ सब लोग जिंदा है, टेंशन क्यों ले रहा तू। तो कहते हैं व्हाट। तभी उसने में हम देखते हैं लूफी का जो मूड होता है वो ठीक हो जाता है और वो कह रही होती है कि चलो अब कुछ खाए पिए मौज मारे मस्ती करें। तो वो कहती है कि हाँ हाँ। तभी इधर से चोपर को भी याद आने लगता है कि एटलेसन भी यही बोला था कि हम सब जिंदा रहेंगे किसी भी तरीके से, हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ढूंढ लिया है। तो लूफी खुश हो जाता है और लूफी वहां से भागता निकलता, देखता है कि हम जितने भी जाइंट्स होते हैं सब थोड़ा बहुत खाई पी रहे होते। तभी कह रहा होता कि ओए तो तुम लोग क्या कर रहे हो। तो कहते खाना खा रहे हैं। तो कहो खाना खा रहे हैं या पार्टी करने के लिए तैयार हो, तो पार्टी करें। तो यहाँ पर सब लोग कहते पार्टी चलो करते हैं, और सब लोग खाना भर भर के लेकर आ रहे होते। इधर से उसब भी दिख रहा होता, इतना सारा खाना और बहुत बड़ा बड़ा खाना होता है, मतलब छोटा सा मीट नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा मीट होता है। इधर से चॉपर जो होता है वो जाकर रोबिन से मिलता है। रोबिन जो होती है वो सोल डी जैगवार को याद कर रही होती है, और फिर इधर से हम लोगों को नहीं मिलता। लूफी कह रहा होता है कि खाना तो बड़ा टेस्टी है। तभी उनमें से एक जैंट बोल लेता है कि अरे तुझे क्या लगता है वन पीस कौन क्लेम करेगा। तो लूफी कह रहा होता है क्या बोल रहा है तू, कोई भी हो जिसने भी वन पीस क्लेम करने की कोशिश की वो मेरा दुश्मन होगा, बेशक वो कोई भी हो। तो केवल एक ही राजा हो सकता है, वो हूं मैं, द किंग ऑफ द पायरेट, द लूफी। और सब लोग जो उछल के यहाँ पर जश्न करना स्टार्ट कर देते हैं, गाना नाच गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग बोनी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुमा को देखती है और उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। कुमा जो होता है उसके रेड आइज में होता है। तभी वहां पर बताया जाता है बोनी को जॉय बॉय के बारे में, वही सब याद करना स्टार्ट कर देती है कि किस तरीके से कुमा ने उसे बताया था कि वो उसका सुपर हीरो है, वो उसका हीरो है, वो उसको बचा के रहेगा किसी भी तरीके से। फिर इन लोगों ने वादा किया था कि हम दोनों साथ में मिलकर होराइजन को देखेंगे। जैसे बोनी ने भी कहा था कि ठीक है जब हम हो जाएंगे ठीक तब देखेंगे। और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बोनी कुमा के हाथ में होती है और कुमा हंस रहा होता है और दोनों के दोनों समुद्र के होराइजन को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने अपना वादा पूरा किया पापा। इधर तो हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी वूफी सब खाना वाना स्टार्ट कर दिया और वो कह रहे थे कि चलो भाई चलो अलबाब चलो, चलो भाई चलो अलबाब चलो। इधर से हम देखते हैं सारे के सारे लोग अलबाब के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तभी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक बंदा बैठा होता है और वो कह रहा था कि आओ आओ तुम्हारा ही इंतजार था। और यहीं पे ये एपिसोड और ये सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस अब ये पूरे 3 महीने के लिए ब्रेक पे जा चुका है वन पीस, अप्रैल में ये वापस आएगा। तो तब तक तुम लोग मुझे बताओ कौन सा एनिमे मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।